दूसरा तरीका जो होता है वो तरीका क्या है, वो हकीकत है कि जानो। उदाहरण के लिए आप एकांत सेवन नहीं हो पा रहा है, यानी कि एकांत में आपको बेचैनी हो जाती है और साथ रहेंगे तो उम्मीदें जगती हैं और फिर उम्मीद पूरी नहीं होती तो धोखा लगता है। तो क्या करना है, तो बस ये जानने का वक्त है। क्या जानने का वक्त है कि हम अकेले नहीं रह पा रहे हैं। कोई बात नहीं, अब जानना है क्यों नहीं रह पा रहे हैं। फिर आप जानोगे कि सांस घुटने लगती है, दम घुटने लगता है। जब हम बाहर पार्क जाते हैं, लोगों से मिलते हैं तो खून बहता है, उत्साह आता है, तब लगता है हम जिंदा हैं, वरना मरे मरे से लगते हैं। कोई बात नहीं, ऐसा लगता है। अब फिर जानो कि जब हम लोगों से मिलते हैं तो उत्साह क्यों लगता है, सांस क्यों फिर से खून बहने लगता है। अकेले बैठे होते हैं तब क्यों नहीं बह पाता खून। क्या खून में खराबी है, शरीर में खराबी है? जानो। और फिर आप जानोगे कि अच्छा, बेचैनी है कारण व्याकुलता। वो व्याकुलता का अर्थ क्या होता है, जिसे हम आज ऊर्जा बोलते हैं, वो व्याकुलता है, वो बुढ़ापा है। आप बूढ़े आदमी का हाथ देखते हैं ना, कांपता रहता है बूढ़े आदमी का हाथ। वो क्या ऊर्जा की वजह से कांप रहा है कि ऊर्जा से भर चुका है इतना कि अब ऊर्जा बह रही है हाथों से, या फिर कमज़ोरी की वजह से कांप रहा है? तो जितना कमज़ोर एकाग्रता होती है उतनी ही वो बाहर भागेगी, वो एक जगह में टिक नहीं पाएगी। एक जगह टिकना बहुत 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 वीर्य लगता है, उसमें बहुत एकाग्रता चाहिए, यानी कि अंतराय कर्म नहीं होना चाहिए। तो अब वो जो हाथ काँप रहा है बूढ़े आदमी का, वो क्यों काँप रहा है? उसी कारण से आपका मन काँप रहा है। वो क्यों काँप रहा है? ऊर्जा की कमी, वीर्य की कमी, वीर्य यानी कि एकाग्रता की कमी। तो अब जानना है बस। अच्छा, हम व्याकुल यानी कि बेचैनी है, इसे शक्ति नहीं बोलते। फिर तो चूहा बहुत ऊर्जावान हो गया। चूहा देखा कितना एनर्जेटिक है, हर वक्त कूदता फांदता रहता है, बंदर हो गया, लेकिन जान तो नहीं पा रहा। मनुष्य के अलावा तो कोई नहीं जान पाता। चिंतन कौन कर पाता? आप देख सकते हो, कभी इमेजिन करो, बंदर बैठ के चिंतन कर रहा है, जीवन भी क्या ही होता है। एक पूंछ निकल आई और दो हाथ निकल आए और दो पैर निकल आए, हम पेड़ों में लटकते हैं। क्यों लटकते हैं? नहीं, बंदर क्या करता है? आम खाता है, गुठलियाँ नहीं गिनता कभी भी बंदर। वो आम खाता है, गुठलियाँ फेंक देता है, क्योंकि वो भोगी है और भोगी से शक्ति दूर हो जाती है। शिव से शक्ति कभी भी दूर नहीं हुई। क्यों? क्योंकि शिव शक्ति को भोगते नहीं, शिव वैरागी हैं। तो जो तो एकाग्रता चाहिए है ना, एकाग्रता है, भोगने में लग जाओगे तो, वरना शक्ति क्या, आपसे आपके परिवार वाले दूर भाग जाएंगे। माया, पैसा, वो भी दूर भाग जाएगा, शक्ति दूर चले जाएगी आपसे। तो जो बूढ़ों का हाथ कांपना है वो शक्ति नहीं है, वो वीकनेस है। वैसे जो जिसे आज ऊर्जा कहा जाता है, वो एकाग्रता कम है, एक विषय पर नहीं रुक पा रहे और लगता है हम बहुत एनर्जेटिक हैं। और यही इकोनॉमिक मॉडल है जिसमें ये चीज़ प्रमोटेड है कि और ख़रीदो और ख़रीदो और ख़रीदो और ख़रीदो। और हमें लगता है हम देखो कितने एनर्जेटिक हैं। हम सुबह पार्क जाते हैं, फिर ऑफिस जाते हैं, और फिर यहाँ जाते हैं, फिर बच्चों के स्कूल जाते हैं, फिर जिम जाते हैं, और फिर ये करते हैं और फिर वो करते हैं। हम 12-12 घंटे देखो काम करते हैं। वो बूढ़े का कांपना है, उससे ज्ञान नहीं आ रहा कुछ। बूढ़े के हाथों से कोई काम हो पाता है? कहाँ काम हो पा रहा है? और जो बहुत बुजुर्ग हो जाते हैं तो चाय भी नहीं उठा पाते, चाय गिर ना जाए, बिल्कुल ही वीर्य चले गया शरीर से। विष पीते हैं हम, क्योंकि विष यानी कि डिज़ायर। हिंदी का विष और इंग्लिश का विष सेम होता है। और अब ये स्थिति हो गई कि एक जगह नहीं बैठा जा रहा है, यानी बुढ़ापा आ गया, यानी कि जड़ हो गए, हम बूढ़े होते जा रहे हैं। शरीर तो जवान है लेकिन अंदर से बूढ़े हो गए हैं। वीर्य खत्म, यानी कि एकाग्रता नहीं है, व्याकुलता, बंदर नुमा हो गया दिमाग। कोई बात नहीं, आपका नहीं हुआ वो। ये सब क्या बता रहे हैं हम आपको? आपको खुद को जान रहे हो आप। अच्छा, ये व्याकुलता हो गई, एक जगह नहीं बैठ पा रहे हैं, घूमना अच्छा लग रहा है, जाने जा रहे हो, जाने जा रहे हो, जाने जा रहे हो। इतनी बेचैनी है। बेचैनी क्यों होती है? आप और पीछे जा रहे हो, क्योंकि आप तो कभी उस शरीर में हो ही नहीं, यानी कि इस शरीर में आप कभी हो भी नहीं।
बस जैसे रेस का घोड़े पे आप बेट लगा देते हो, पैसा लगा देते हो, धन लगाते हो, बस इस शरीर पे आपका ध्यान लगा हुआ है, जिसे क्या बोलते हैं तकनीकी भाषा में प्रदेश बोलते हैं, कि आत्मा के प्रदेश, यानी कि ध्यान लग गया है बस थोड़ा, आप वहाँ हो भी नहीं शरीर में। तो बस अब आप और जान रहे हो, और जान रहे हो कि बेचैनी क्यों है, ये थकान क्यों है। तो आप जानोगे, आप क्या जानोगे, आप और पीछे जाओगे। अच्छा, बचपन में ये माहौल देखा, इस माहौल से तारीफ़ें सुनी थी कि जो दिन भर कूदता फांदता रहता है उसको तो घर वाले बोलते हैं बड़ा एनर्जेटिक आदमी है, और संसार बोलता था जो 14 घंटे काम करता है और एक किडनी हाथ में लेके घूम रहा है और कैंसर हो गया है और सारे बाल गायब हो गए हैं, आंखें खराब, किडनियाँ खराब, उस इंसान को लोग बोलते हैं मेहनती बोलते हैं। और फिर गुस्सा करता है उसे मर्द बोलते हैं। ये पंचम काल है, ये उल्टा है यहाँ पे सब कुछ। तो आप जान पाओगे कि अच्छा समाज ने मन बना दिया। समाज ने मन क्यों बनाया? ये क्या चल रहा है? वहीं चल रहा है आपका। जब आप सुबह उठे हो और आपको लग रहा है नहीं बाहर जाना है, बाहर जाना है, तो जाओ, शरीर को तो उसका काम करने दो, जानो। जब आप बाहर गए और वापस आए और तो जाना कि हम एकांत सेवन क्यों नहीं कर पाए। कोई बात नहीं, फिर बोरियत लग गई, क्या हुआ, ये अंतराय कर्म आ गया, तो ध्यान टूट जाएगा, चलो बाद में जानेंगे, अभी हम चाय पी लेते हैं। कोई नहीं, चाय पियो, फिर जानो ध्यान क्यों टूट गया था। जब हम बाहर गए और फिर रियलाइज हुआ अरे फिर हम एकांत सेवन नहीं कर पाए, घर आए, फिर हमने सोचा चिंतन करते हैं, फिर ध्यान टूट गया। फिर ध्यान टूट गया, क्यों टूटा था ध्यान? ये क्या चल रहा है अभी? ये आप अंतर्मुखी होने की शुरुआत हो गई आपकी। ये आत्मा नहीं है, ये तो खुद में ही मन में रमण चल रहा है बस। ये जानते 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 अवधि ज्ञान आएगा। बहुत सब कुछ है अवधि ज्ञान, ऐसे समझें। शक्ति का ज्ञान अवधि ज्ञान है। शक्ति की साइकिल्स दिख जाएंगी आपको। शरीर ऐसे बना था, ये बाल ऐसे बने थे, अच्छा दोबारा ऐसे बन जाएंगे। ये हाथ ऐसे बना था, जैसे आपको रोटी बनानी आती है। आपको बच्चे के व्यवहार से में क्रोध नहीं आता, आपको बच्चों को देखकर दुख नहीं होता। 2 साल का बच्चा, अरे ये क्या कर रहा है, आपको ज्ञान है कि ये बड़ा होता है और बड़ा होता है। जब आपको ज्ञान होता है तो आपको व्याकुलता नहीं होती, आप निष्कंप रहते हो। तो ज्ञान आते आते आपको वैराग होगा, और वैराग होगा तो और ज्ञान आएगा। ये एक लूप है बस, ये एक लूप है। इस लूप यानी कि वैराग की तरफ बढ़ रहे हैं, मोक्ष की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे कर्म के लूप में फंस जाता है ना इंसान, भव सागर में, राग द्वेष, और इससे बाहर नहीं आ पाता। 70 करोड़ा करोड़ी सागरोपम, 3.5 काल चक्र तक तो एक ही कर्म घुमा देगा, अगर वो पक्का वाला कर्म बंधा तो, अनंतानुबंधी। तो 3.5 काल चक्र तो न जाने कितने बार, अनंत नहीं तो असंख्य बार कीड़े मकोड़े बनेंगे। एक काल चक्र में 20 करोड़ा करोड़ी सागरोपम, तो 3.5 काल चक्र में 70 करोड़ा करोड़ी सागरोपम। तो ये लूप में फंस जाते हैं। वैसे ही ये लूप है, ज्ञान वैराग, वैराग होता है और ज्ञान आएगा, फिर और ज्ञान आएगा और वैराग होगा। तो शक्ति की साइकिल कैसे चल रही है, या आपको इसकी आदत पड़ गई एकांत सेवन की। दूसरी चीज, ये अभी आपने क्या समझ रहे थे कि क्या करना क्या है, होता क्या, दिखता कैसा है। हाँ, आपको कैसा पता चले कि आप एकांत सेवन कर रहे हो? शरीर को तो जाने दो, शरीर का क्या है, शरीर को जाने दो, जहाँ भी जा रहा है। आपका काम है तो करने दो काम। क्योंकि देखें, ये अभी इतने एकाग्रता कम होती है तो अभी मुश्किल होता है जब शरीर का उपयोग हो रहा हो और चिंतन हो पाए। तो यहाँ पर इसी वजह से एकांत में रहने को कहते हैं। बहुत कृष्ण जी की स्थिति में हर कोई नहीं रह सकता। युद्ध घर में चूहा ही आ जाए तो एकांत खराब हो जाता है। चूहे को ही देख के घर में दूर दूर तक कोई नहीं है, बस एक चूहा है, आपका एकांत खराब हो जाएगा। तो वहाँ तो युद्ध भी झेल गए। तो इस वजह से शरीर तो अपना काम करता है, लेकिन हमारा ना नशा है, हमें ध्यान जाता है शरीर की तरफ। शरीर हमने दुल्हन की तरह, हम पत्नी की तरह आकर्षित रहते हैं उससे। अरे ये मेरा शरीर, और ये मेरा शरीर, और ये तेरा शरीर। तो ध्यान खींचता रहता है, वो खींचता रहेगा।
लेकिन धीरे धीरे ये अभ्यास हो जाएगा, अपने आप ही होगा। क्यों? क्योंकि रुचि होगी आप सभी की। आपकी इंद्रियों के सामने, आपके कानों के सामने ये तरीका, ये शब्द आ रहे हैं ना, एकांत सेवन क्या है, और जानते रहना है, जानते रहना है, जानते रहना है, फिर और जानना है, फिर और जानना है, फिर और जानना है। ये शब्द क्यों आ रहे हैं? क्योंकि ये आपका राग था, ज्ञान, आपको ज्ञान का राग था। और देखिए, ज्ञान का राग, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पर समझे कि ज्ञान का राग कैसा दिखता है। और आप कहेंगे अरे ऐसे वाले ज्ञान को तो लोग बोलेंगे कि ये तो पागल है, ये आदमी, ये झक्की हो गया, ये आदमी, इसको डॉक्टर को दिखाओ। उदाहरण के लिए कुंभ में अगर 20 या 40 करोड़ लोग इस बार गए, जितने भी गए होंगे, आंकड़ा हमने नहीं देखा, लेकिन 20 या 40 करोड़ लोग जितने भी गए कुंभ में, उनमें से अगर तो 30 डूब के उस दिन मर गए, जब कुंभ में दब गए थे लोग नदी संगम के बीच में ही, तो अगर 30 लोग मरे तो 40 करोड़ में वो ही 30 क्यों मरे? क्या कारण है इसके पीछे? अब आप उसी को जानने में लग गए, आप, क्योंकि ज्ञान चाहिए आपको, क्योंकि आप इस स्तर पर पहुंच गए हो कि आपको ये सवाल का ज्ञान आ पाएगा, ये आपको बहुत ही रीजनेबल लगने लग जाएगा कि हाँ बिल्कुल ये जाना जा सकता है। और तब आपका चिंतन शुरू हो जाएगा। जैसे कोई आपको बोले कि आप खुदाई करो, आप एक घर के 2 फीट नीचे सोना है, तो आपको लगेगा रीजनेबल है ना, ये तो पास में ही है, 2 फीट ही तो है, तो आप शायद खुदाई कर लोगे। फिर आपको पता चलेगा ये सरकार का हो जाएगा। अगर 10 फीट से ज़्यादा निकलता है गहरे में तो सरकार का हो जाएगा। अच्छा, आपको कोई बोले 6 किलोमीटर अंदर है सोना, तो आप नहीं करोगे, आप बोलोगे वो तो है ही 6 किलोमीटर अंदर, तो कोई ना कोई तो होगा ही सोना, तो आप नहीं खोदोगे, रीजनेबल नहीं है। लेकिन जिसको तो ज्ञान की आदत पड़ गई, वहीं से आपका उत्साह बढ़ने लगेगा। जैसे पार्क में जाकर उत्साहवर्धन होता है ना, बच्चों को देख के हंस रहे हैं, कूद रहे हैं, लोग रंग बिरंगे तोतिया रंग के कपड़े पहनकर घूम रहे हैं और पिंक कलर की टोपियां पहनकर, तो रंग बिरंगा दिखता है सब, हरे पेड़ और चिड़िया की आवाज़ें, तो संसार में लीनता है। ये तो हो गई संसार वाली लीनता, पार्क वाली या मूवी हॉल या इंद्रिया में। लेकिन उससे जो पहले अभी हमने आपको बताया कि जानते जा रहे हो, जानते जा रहे हो, जानते जा रहे हो, इस लीनता में भी उतना ही मजा है। और इस लीनता में अनंत वाला मजा है, ये खत्म नहीं हो सकती। आप हो, क्योंकि आप अपनी तरफ जा रहे हो, आजाद होते जा रहे हो सुख के लिए। तो अब आप जानने के लिए आपको रीजनेबल लगने लग गया कि बिजली जब गिरी तो इसी ही पे क्यों गिरी, कुंभ में 40 करोड़ में से यही 30 लोग क्यों मरे, या जितने भी की भी डेथ हुई। ये दिल्ली में भगदड़ में 18 यही क्यों मरे, इसी दिन ही क्यों मरे, और दिन क्यों नहीं मरे। जाने जा रहे हो। तो अब आपको ये सवाल अगर बाकी जन से पूछा जाएगा, जिनको रुचि नहीं है जानने की, तो उनको कैप लगाई है सोसाइटी ने, कैप ब्रेन पे, या कर्मों की कैप। कहा कि सोसाइटी तो कुछ नहीं कर रही, वो तो कर्म है, वो तो शक्ति का स्वरूप है, माया है वो तो माया रूपी एक टोपी आ गई चिंतन पे। तो वो बोलेगी ये कैसा सवाल हो गया भाई, होना था तो होना था, होई सोई वही जो राम रचि राखा। तो राम ने तो रच दिया मान लेते हैं, लेकिन ये ही क्यों रचा। तो जवाब समाज का आएगा, ये नहीं सोचना होता, जाओ आम खाओ, गुठलियां नहीं गिनते। ये बंदर नुमा हरकत है ये, यानी कि बंदर आम खा जाता है, फेंकता है वो गुठलियां। तो ये सोसाइटल अंडरस्टैंडिंग है, कैपिंग है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर शुरू हो जाएगा कि इससे पहले तो कोई जन्म था ही नहीं। तो इससे पहले अगर कोई जन्म था ही नहीं, तो इस जन्म में तो कोई गलती नहीं लगी कि 2 साल का बच्चा दब के मर जाए भगदड़ में। अब बच्चे की क्या गलती? तो इस वजह से चिंतन रुक गया बस, क्योंकि जब तक तो सम्यक दृष्टि नहीं हुई तो कुछ ज्ञान की शुरुआत हो ही नहीं सकती। उल्टा रहेगा फिर सारा ज्ञान, मिथ्या बनता रहेगा। जैसे तो उल्टा ज्ञान क्या है, इंटरवेंशन से चीजें सरल होती हैं, जबकि सम्यक ज्ञान क्या कहता है, इंटरवेंशन से चीजें कठिन होती हैं। यानी कि कर्म जुड़ता है, यानी कि चीजें कठिन हो रही हैं। कैसे कठिन? सम्यक दृष्टि जीव की क्या अंडरस्टैंडिंग है, चोट लग गई छोड़कर बैठ जाओ, पैर कटना होगा कटेगा, नहीं कटना होगा नहीं कटेगा, और ये उसको सरल लगेगा।
और जिसको तो उल्टा उल्टा अंडरस्टैंडिंग है तो उसे एक्शन सरल लगेंगे। जैसे अभी किसी को लगेगा कि दुनिया में भोजन कम हो रहा है, तो क्या निष्कर्ष निकलता है? सड़कें बनाओ। क्या, कहां तक की सड़कें बनाओ? वहां तक की सड़कें बनाओ जहां तक खेत है। यह कभी ख्याल में नहीं आएगा कि सड़कों का उपयोग छोड़ दो। क्यों? अरे सड़कों का उपयोग छोड़ा तो लॉजिस्टिक्स कैसे ट्रैवल करेगा, दवाइयां कैसे ट्रैवल करेंगी, मनी का फ्लो, इकोनॉमिक सिस्टम कैसे मॉडल करेगा, चलेगा? तो फिर वही इतना सारा इल्यूजन है। उदाहरण के लिए दवाई, तो दवाई क्यों चाहिए? तो दवाई तो उस जन को चाहिए ही नहीं। सड़कों का क्या काम है? ट्रैवल क्यों कर रहा है ह्यूमन? जा क्यों रहा है इधर से उधर? स्कूल जाना है ना, स्कूल क्यों जाना होता है? पैसे कमाने होते हैं, तो पैसे और तरीके से भी कमाए जाते हैं। फिर तो पैसे क्यों कमाना है? चिंतन नहीं रुकेगा क्योंकि आप केवल ज्ञान की तरफ जा रहे हो। आप सब कुछ जानने की तरफ जा रहे हो। ये सब कुछ जानना है मुझे कि मेरे सर पर 1.5 लाख बाल ही क्यों है, 1,51,000 क्यों नहीं है, या जितने भी होते हैं सर पर बाल। मेरे 5 ही उंगलियां क्यों है इस हाथ में, और इस हाथ में भी 5, 18 और 22 क्यों नहीं है? हर एक चीज जाननी है मुझे। तो अब ये सवाल तो पहले के लिए ही, ये पहले के लोगों का यही जीवन था, जानना। अभी भोगना हो गया है जीवन, पहले जानना था, यही था। और कोई भारत यहां पर सिर्फ यही चिंतन चलता था कि दुनिया कहां से शुरू हुई, कैसे शुरू, और कुछ था ही नहीं, और कुछ है भी नहीं ना। जानवर अगर भोजन का चिंतन करे, वैसे तो कर नहीं पाता, तब भी लॉजिकल है जानवर के लिए। क्यों? उसके पास हाथ नहीं है, उसके पास ज्ञान भी नहीं है, तो खोजता रहता है, खोजता रहे। अब सबको पता है कि जमीन में बीज बोया टमाटर उगता है। टमाटर तो ऐसे काट के आप गमले में गाड़ दो, उग जाएगा। आलू गाड़ दो, आलू उग जाएगा। जो मर्जी गाड़ दो वो तो उग जाएगा। तो उसका तो ध्यान विकल्प ही हट गया मनुष्य पे। अब मनुष्य ही जान सकता है। तो ये जानने को क्या कहते हैं? ये इस दिशा में जो जाता है वो आत्मा के करीब पहुंचने लगता है, यानी कि आत्मा में रमण उसका शुरू हो जाएगा। अभी तो ज्ञान में रमण चल रहा है, यानी अवधि ज्ञान चल रहा है। अवधि ज्ञान शक्ति को जान रहा है, कर्मों को जान रहा है कि अच्छा इसलिए इस गर्दन आई, इसलिए चेहरा बना, इसलिए 32 ही दांत होते हैं, 28 क्यों नहीं होते मनुष्य के, या 3 करोड़ क्यों नहीं होते दांत? मनुष्य का कद 6 ही फुट क्यों है? आने वाले समय में बताया गया कि मनुष्य बिल में रहेगा। बिल क्यों बोल दिया? ये क्यों नहीं बोला कि पेड़ के ऊपर रहेगा? क्योंकि पेड़, सब कुछ जानना है। अरे तभी संभव हो पाता है जब आप अपने को जान जाते हो ना। बस सुन भी लिया तो बहुत है। बस यही है कि आप जब भी कोई एक्टिविटी चल रही है, आपके किसी रिलेटिव ने आपको मारने की साजिश कर दी, तो जानना है बस। जैसे गौतम बुद्ध ने क्या करा था, कोई मार रहा था, जहर पिला रहा तो पी लिया। अब ये देखिए कितना डरावना है ना, लाइव सोच कर देखिए। आपको पता है आपके घर में आज रात आपको जहर पिलाया जाएगा जैसे सुकरात को पिलाया गया, और आप पी गए। प्रहलाद के साथ क्या होता था? उन्हें पता है जो होलिका दहन अब होगा कि उन्हें तो जलाने का प्रयास चल रहा है, लेकिन पता है फिर भी बैठ गए। उन्हें पता है जहर दिया जा रहा है, उन्हीं की मां के द्वारा पी लिया। उन्हें खाई से गिराया जा रहा है, कोई नहीं, गिरा दो। आदि शंकराचार्य को कपालिका ने बोला अपना शरीर, आपका गर्दन काटनी है, जरा शरीर दे दो अपना। उन्होंने बोला ले जाओ। अब ये कितना कम रीजनेबल है, लेकिन ये रीजनेबल कम नहीं है, ये संगत नहीं है अभी, बस इसलिए आपको कठिन लग जाएगा ये। अगर सेवन हो रहा है एकांत का, तो जानो क्यों हो पा रहा है। खूबसूरत, हर चीज खूबसूरत है, उत्तेजना भी खूबसूरत है और एकांत सेवन भी खूबसूरत है। तो संसार है, इसी को तो जानना है बस। संसार से द्वेष तो नहीं करना। अच्छा एकांत भी खूबसूरत है, उत्तेजना भी खूबसूरत है। घर पे नहीं बैठा जा रहा तो जान लो, आपको सब कुछ दिखेगा कि बचपन में कैसे आपको बार बार घर से बाहर जाने के कारण ही शांति मिलती थी, क्योंकि घर पर आपका रिश्तेदार तो कोई था, वो आपको पीटता था बहुत, तो वो आपका स्वभाव पड़ गया, बाहर ही बैठकर शांति मिलती है आपको। सुबह से शाम तक आप बाहर ही रहते हो घर से, तो आपको ये जानने में आएगा।
और जानना है क्या यही वाला कर्म था, क्या यही वाला थॉट था, कोई और भी हो सकता है। तो आप जब जानते जाओगे तो फाइन होते रहेगी आपकी अंडरस्टैंडिंग। फिर वो रिश्तेदार मुझे क्यों पीटता था। अवधि ज्ञान में क्या है, अवधि ज्ञान में एक लिमिट्स हैं अवधि ज्ञान में, यानी कि एक अवधि का ही जाना जा सकता है, लेकिन केवल ज्ञान में कोई लिमिट नहीं होती। फिर ये सब अब अवधि ज्ञान में जानोगे कि अच्छा इस जन्म में ये हुआ था, लेकिन अवधि ज्ञान में कहीं ना कहीं तो लिमिट आएगी एक अंत में, क्योंकि आप शक्ति को जान रहे होते हो, ज्ञान ले रहे हो। अपने को जानते जानते ना आप शक्ति को जान जाते हो। जैसे आप लड्डू के डब्बे में हाथ डालोगे अभी, तो आप अपने हाथ को जानते हो, इसलिए आप अपना हाथ नहीं खाते, लड्डू ही खाओगे। अपने हाथ को जानने के कारण आप लड्डू को जान पाए। वैसे ही आप अपने को जानते 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 शक्ति को जान जाते हो, ये अवधि ज्ञान में होगा। तो आपको जानने वाले आप हो। ये रीजनेबल लगेंगे आपको सवाल, यही क्यों मरे 18 भगदड़ में, ये आदमी इसी दिन क्यों मरा, ये सब आपके लिए सेंटेंसेस नहीं बने अब इस जन्म के लिए कि अरे होना था तो हो गया, होना तो हो गया। नहीं, जानो, बस जानना है आपको। अब नहीं आ रहा कुछ विचार तो और स्लो करो कि विचार क्यों नहीं आ रहा, बाद में जानूंगा, अब मैं जानता हूं विचार क्यों नहीं आ रहा। क्या कहते हैं जिसको विचार नहीं आ रहा, अब क्यों नहीं आ रहा होता। कहीं ऐसा तो नहीं है कि विचार से मैंने द्वेष कर दिया था पिछले जन्म में। अच्छा, जो संत मुनि होते थे जो इस प्रकार की बात बोलते थे कि आप आत्मा हो, आप ज्ञान हो, और ज्ञान की महिमा चल रही है हर जगह, पिछले जन्मों में कहीं मैं द्वेष करके बैठ गया, तुम क्या तपस्वी हो, तुम तो लड्डू खाते हो, तुम नहीं होते संत, संत को लड्डू खाता है। कहीं ऐसा तो नहीं कर रहा था, मैं ज्ञान नहीं पकड़ पाया, मैं बस आचरण पकड़ता रह गया। देखिए आचरण तो हो जाएगा, वो तो जब ज्ञान महिमा मंडित होता रहेगा, इस भव नहीं तो अगले भव, नहीं तो अगले भव हो जाएगा, लेकिन ज्ञान ही सर्वोत्तम है, क्योंकि आप शरीर हो भी नहीं। अब बार बार अगर किसी को कूदने फांदने की आदत है और लटका रहता है, और ये शरीर और शरीर और शरीर में हर वक्त शरीर पे ध्यान, शरीर पे ध्यान, तो शरीर तो कछुए का भी होता है, और शरीर तो मकड़ी का भी होता है, शरीर तो बहुत किसी का होता है। सिर्फ जो भिन्न करता है त्रियंश को आपसे जानने की आदत। जब आपके ना खून दौड़ने लगेगा, यानी कि उत्साह बढ़ने लगेगा जानने से, जानना जानना जानना, तो बहुत संभावना है क्या आपका अगली पर्याय फिर मनुष्य की बनेगी। आप तो बस जान रहे हो, आपको पर्याय से भी कोई लेना देना नहीं है। बन गए मकड़ी तो बन गए, उसमें क्या है, फिर मनुष्य बन जाओगे, फिर मकड़ी बन जाओगे। लेकिन आप बस जानते रहोगे जानते रहोगे जानते रहोगे, तो मकड़ी मुकड़ी कुछ नहीं बन रहे। बहरहाल आपको दूसरा तरीका समझे। ये तो हुआ पहला तरीका कि एकांत सेवन। दूसरा तरीका नहीं करना ही है एकांत सेवन, तो कोई बात नहीं, अब जानते हैं एकांत सेवन होता कैसे। कोई लिमिट थोड़ी है कि नहीं मैं एकांत सेवन नहीं करूंगा। अगर इतना इंटेंस विचार आ रहा है एकांत सेवन करने का तो करूंगा। आप रोकना थोड़ी है, स्वीकार कर रहे हो, शक्ति का प्रसाद है। हर आपका विचार प्रसाद की तरह समझे, बस जो विचार आया वही खा लो। वो जहर खा रहे हैं, आप विचार भी खाओ। तो क्या है शक्ति का प्रसाद, ये विचार आया, क्या एकांत सेवन करना है। कुछ तो लग रहा है बढ़िया सा, क्योंकि बहुत तार्किक बहुत लॉजिकल चीज है। जितना आप सेपरेट होगे कुछ समय के लिए, आप उतना फ्रेश होकर जान पाओगे, सब कुछ भोग पाओगे, अच्छे से भोग पाओगे। रुकते हो फिर भोग पाते हो। आप जिम जाते हो, एक दिन लेग्स करते हो, हफ्ते में एक ही दिन लेग्स की एक्सरसाइज करते हो आप, फिर एक हफ्ते तक रेस्ट होता है, फिर दोबारा से अच्छे से कर पाते हो। रोज करोगे पैरों की एक्सरसाइज तो आपके इंजरी हो जाएगी। तो एकांत सेवन का इतना विचार आया जा रहा है, करना ही है, अब क्या करें। तो अब जानो कि कोई चीज करने की रुचि कैसे बनती है, तो आपको खुद समझ में आता रहेगा। जब कोई चीज महिमा मंडित होती है वो रुचि बना देती है। आप जो भी चीज करते हो आप सिर्फ वही करोगे जो आपके लिए महिमा मंडित है। आपको जो बहुत ही महिमा मंडित लगती है उसी चीज का राग हो सकता है। आप जिसके जैसे बनना चाहते हो आप उस चीज का राग हो जाता है। जो तो शाहरुख खान जैसे भावनाएं खाना चाहता था, क्योंकि आप सिर्फ खा ही रहे हो ना, आपका आत्मा आप जान रहे हो, बेसिकली ज्ञान है। और जब तक एग्रेशन होता है तो हम भोगते हैं, हम जानते नहीं है। फिर भोग के ही ज्ञान ले पाता है संसारी जी, भोगे बिना ज्ञान नहीं आ पा रहा उसे।
तो अब आप शाहरुख खान से राग हो रहा है, अरे शाहरुख खान क्यों हो रहा होता है? क्योंकि महिमा मंडित है हर चीज। अभी मतिश्रुत ज्ञान है, अभी जिस चीज की महिमा है यानी कि माहौल जिसका है वही आपको राग का कारण बन जाएगा और आपको ही महिमा लगेगी। अच्छा, महिमा मंडित होने से रुचि बनती है। महिमा मंडित कैसे होती हैं चीजें? तो आप जानोगे जिसकी पूजा होती है। अच्छा, जैसे हम बनना चाहते हैं, इसका मतलब उस इवेंट की अगर हम पूजन शुरू कर दें, उदाहरण के लिए एकांत, तो एकांत की अगर हम महिमा मंडित करने लग जाएं तो क्या हमें एकांत में रुचि आ जाएगी? बिल्कुल आ जाएगी। तो एकांत की पूजा करेंगे तो पूजा मतलब क्या होता है? अपना ध्यान वहां लगा दिया, पूरा का पूरा तन मन धन सारा वहां लगा दिया। धन भी लगाना पड़ता है क्योंकि धन और आपका ध्यान डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया आज बाई चांस। तो आपको ध्यान जहां लगाना है वहां धन लगा दो। ये तो बहुत सिंपल सी बात, आप जानते ही हो। तो अब आपने अच्छा पूजा करना पड़ना है, पूजा से रुचि बढ़ जाएगी। तो स्टार्टिंग में तो आप करोगे तो आप लगेगा क्योंकि और लोग नहीं कर रहे ना, संत मुनि कम रह गए अब, लेकिन भोग वाले ज्यादा हो गए हैं कि आम खाते रहो, बस आम खाते रहो। गुठली जानना क्यों है? कुछ भी क्यों जानना है? तो कुछ भी क्यों जानना है? फिर तो मनुष्य कैसे बनेगा ना कोई। लेकिन जानना है तो बाहर तो महिमा मंडित नहीं होगी आपकी, कोई नहीं करने वाला ज्ञान की महिमा मंडित। सब बोलेंगे अपना काम बनता बाहर में जाए जनता, लेकिन आप जानने वाले हो तो आप वो करोगे क्या? महिमा मंडित के लिए पूजा करोगे उस चीज की। यहां से बनता है पूजा का विधान। पूजा कर करके क्या हो रहा है? आप दोहरा रहे हो, रिपीटिशन कर रहे हो, रिपीट कर रहे हो कोई भी वाक्य, और जो वाक्य बन गया वो बन गया मंत्र। कोई भी वाक्य, जैसे इतने सारे जो मंत्र बने हैं वो सिर्फ इसी ज्ञान से बने हैं। ये कैसे? तो शक्ति बहती है, शक्ति के भाव को जान लिया, शक्ति के भाव को जाना तो शक्ति आपके और निकट आएगी, और शक्ति निकट आई तो उसे स्वीकार करना पड़ेगा, द्वेष नहीं कर सकते। तपस्या हुई कृष्ण जी से तो वासुदेव बनेंगे, शक्ति से द्वेष कर जाते तो तीर्थंकर फिर आगे नहीं बनेंगे, फिर वो वासुदेव बने। सब जान रहे हैं कि अच्छा मेरे से हिंसा भी होगी तो होगी। अब कि शक्ति करीब आ रही है, शक्ति आती जाएगी, और इतनी शक्ति आ गई कि वासुदेव बन गए पिछले जन्मों की तपस्या करके। तो अब जानना है बस आपको, क्योंकि अगर आप जानते रह गए तो आप मौत को भी जानते रह जाओगे, स्वप्न को भी जानते रह जाओगे। आप इतना अभ्यस्त हो जाओगे कि अब आप ये भी सोचोगे कि आंख खोल के फायदा क्या है, बोल के फायदा क्या है। जब आप जान ही सकते हो सब कुछ तो आप ये भी जान जाओगे कि बोल के कुछ होता है कि नहीं होता है, सुन के कुछ होता है कि नहीं होता है, खा के कुछ होता है कि नहीं होता है, तो सभी जान जाओगे। ये जब सभी जानने का अभ्यास, इसे क्या बोलते हैं? अप्रमत्त। हर वक्त जानने में लेट गया, वो लीन हो गया, हर वक्त जानते ही जा रहा है, अप्रमत्त हो गया वो। तो अब अगर फिर भी एकांत का विचार आ रहा है, जो दूसरा तरीका चल रहा है, एकांत का विचार आ रहा है, तो अब एकांत की महिमा कर दे तो आप एकांत करने लग जाओगे। रुचि अनुनय वीर, रुचि कैसे बन रही है? पूजा करके। प्रदक्षिणा करो, प्रदक्षिण चक्कर काटो। किसके चक्कर काटो? शिव के चक्कर काटो, वैरागियों के चक्कर काटो, गोल घेरा, गोल गोल चक्कर। प्रदक्षिणा का क्या अर्थ है? जान रहे हो आप वैरागी को, शिवलिंग के चक्कर काट रहे हो। वैराग है शिवलिंग, मतलब वैराग। अब चक्कर काट रहे हो, अच्छा वैरागी का ध्यान कर रहे हो। मंत्र क्या है? आप मन में चक्कर काट रहे हो, मन की प्रदक्षिणा कर रहे हो, मन में। गिरनार पहाड़ी के चक्कर काट रहे हो, जो स्मारक है इतने बड़े बड़े, जहाँ लोगों ने अपना अपना धन रखा है, नहीं ध्यान रखा है, तो अब उस लोगों के महिमा मंडित कर रखी है लोगों ने इन सारी जगहों को, जो तीर्थ स्थल हैं और जो भी रिलीजियस प्लेसेस हैं। अब उसके अब जान रहे हो क्या, ऐसा क्या जान गए ये लोग कि जब ज्ञान आ गया सब कुछ तो बोल रहे अनंत सुख है। ये क्या जान रहे हैं? तो वैराग को महिमा मंडित करोगे, वैराग को महिमा मंडित करोगे, आपको रुचि आएगी, और आपको जिस चीज से रुचि आएगी वो चीज आपको रस देगी। इतना ही सरल है शब्दों में। और शब्द में सुन लिया और फिर नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं, इसी को पंचम काल कहते हैं। यही तो वो कर्म है ना सारे के सारे। क्या बोलते हैं कर्म को? मोहनीय कर्म। पता तो है कि तंबाकू इज इंजूरियस टू हेल्थ, इंजूरियस टू हेल्थ, खाना है,
इसे एडिक्शन को क्या बोलते हैं, मोहनीय कर्म। लेकिन सही दिशा दिख रहा है, अब हम छोड़ना चाह रहे हैं, तो फिर आपको भविष्य जान रहे हो अब अपना कि अच्छा मैं छूट ही जाएगा ये। जहां रुचि गई, शरीर भूल जाओ, शरीर का कोई खेल नहीं है, शरीर अब बहुत दूर हो गया। अब पीड़ा होगी तो झेल लेना, गोली खा लेना पेन किलर, लेकिन ध्यान हटाओ तब शरीर से। रुचि कहाँ जा रही है आपकी, रुचि कहाँ जा रही है, उसकी महिमा मंडित करो। कितने बड़े बड़े संत हुए हैं, ज्ञान में आया नरक होगा, स्वीकार करा, आप क्या कर सकते हैं, होगा तो होगा नरक, कुछ नहीं करा जा सकता। रुद्र अवतार होते हैं, जैन के हिसाब से 9 रुद्र अवतार होते हैं। हिंदू जो बाकी जो वैदिक अंडरस्टैंडिंग है उसमें रुद्र का अलग डेफिनेशन है, लेकिन जैन के हिसाब से 9 रुद्र अवतार होते हैं, और वो भयानक लेवल के ज्ञानी होते हैं। वो बहुत बहुत मतलब बहुत बड़े ज्ञानी हैं वो कहाँ जा रहे हैं, वो भी नरक जा रहे हैं। उन्हें जानने में आ रहा है नरक आ रहा है, अब क्या कर सकते हैं, आ रहा है तो आ रहा है, सब जानना है। जानने में अब कोई आपकी पर्सनैलिटी नहीं, आपको कोई ईगो नहीं रह जाएगी ना, पर्सनैलिटी नहीं तो ईगो नहीं है, द्वेष भी नहीं हो सकता। अगर आपकी कोई पर्सनैलिटी ही नहीं है, आप सब आत्मा स्वरूप में जीने लग गए, तो द्वेष कैसे होगा, कैसे द्वेष करोगे आप? आपका द्वेष कैसे हो रहा, कंपेयर करते हो अपनी पर्सनैलिटी से उसकी पर्सनैलिटी को। इसकी जगह मैं होता तो भीख नहीं मांगता, एक वक्त की रोटी खाता, लेकिन कमा कर खाता। तो आप अपने को पर्सनैलिटी मान रहे हैं, अब शरीर तो हटा दिया आपने, पर्सनैलिटी मानते रहोगे तो द्वेष होता रहेगा, जान नहीं पाओगे। राग और द्वेष क्या है, जैसे कुत्ते की पूंछ में धागा बांध के देते हैं तो पूंछ कट के गिर जाती है कुछ समय बाद, वैसे राग द्वेष क्या है, कसाए हैं, ये कस रहा है आपके ज्ञान को, ज्ञान कट के गिर जाएगा। तो तभी पॉसिबल है। पर्सनैलिटी को कैसे छोड़ देंगे हम, तो नहीं छूटेगी, कोई बात नहीं, तो जानो क्यों छोड़नी है, क्या पता छोड़नी नहीं होती हो, क्या पता हम आत्मा नहीं होते हो, हम मन होते हो, क्यों नहीं हो सकते, हम मन हो सकते हैं ना। तो जानना है बस, सारी चिंता छोड़नी है, बस जानना है, सिर्फ जानना है। अब महिमा मंडित दूसरे तरीके में महिमा मंडित करने में सीख गए, प्रदक्षिणा करनी है, मंत्र रिपीट करना है, पूजा करनी है। आपने जो भी सीखा है आज तक महिमा मंडित, देखो एडवर्टीजमेंट मतलब महिमा मंडित कैसे हो रही है एडवर्टीजमेंट, वो महिमा मंडित इस जन्म के लिए तो आपके काम करेगी ही करेगी, अगले जन्म में भी आपको याद दिलाने का काम करेगी। जैसे तो कोई सन्यास ले लिया, दीक्षा ले ली, अब वो अगले जन्म में लगभग उनका तय हो जाता है कि कम से कम मनुष्य तो बन ही जाएंगे। सोचो दीक्षा लेने के बाद तो मोक्ष चले जाना चाहिए, नहीं, कम से कम नरक तो नहीं जाएंगे। अब दीक्षा ले ली, अब हम कोई हत्या नहीं करने वाले, अब मजबूर हो गए ना, अपने को एक हॉस्टल में डाल दिया, एक कोचिंग सेंटर में डाल देते हैं, तो लगता है पास तो हो ही जाएंगे ना। क्योंकि अभी हमें जब शक्ति का ज्ञान आएगा ना, तब पता चलेगा ये सेंटेंसेस, ये नरक, हमें तो लगता है बहुत दूर है कहीं तो नरक, हम कहाँ जाने वाले हैं, नहीं जाने वाला कोई। लेकिन वो नहीं जाएगा जिसे पता है वो बॉडी नहीं है, तो उसे ईगो नहीं रह जाती। ईगो नरक का बहुत बड़ा कारण, ये सारे क्रोधमान माया लोग नरक का कारण है। बहरहाल जब कोई तो दीक्षा ले ली, अब ऑटोमेटिक उसकी आचरण इतनी खूबसूरत हो जाती है, गुस्सा भी करेगा तो कितना करेगा, सारे लोग देख रहे हैं, उन्हें नॉन स्टॉप देख रहे हैं, तो उन्होंने अपने को ऐसी स्थिति में डाल देते हैं दीक्षा लेके कि अब कितना ही बुरा कर लेगा। स्त्री की वासना भी होगी तो कितनी ही हो जाएगी। आज तक आपने सुना है, अब पुराने इतिहास में नहीं जाना, अभी आपने कहीं सुना है कि किसी जैन मुनि ने चोरी कर दी हो घर में जाके, या किसी का गला काट दिया हो, तो ये संभावनाएं घटती जा रही है उनकी। ऐसा नहीं कि नहीं काट सकते, कुछ भी हो सकता है, जैन मुनि, हिंदू मुनि, बुद्ध मुनि, मौलवी, कोई भी काट सकता है, लेकिन संभावनाएं घटती जा रही है। तो आचरण का ये भी लाभ है, ये तपस्या का लाभ है। तपस्या से मोक्ष नहीं होगा, लेकिन आपका शरीर बच जाएगा, क्योंकि अभी तो शरीर का राग है, तो शरीर तो बनेगा, यानी कि अभी मोक्ष नहीं हो रहा। शरीर आपको राग, यानी कि आपको लगता है आप हो, तो शरीर बनेगा। तो तपस्या पूजा पाठ का ये तो लाभ है ही कि आपको जानने में सहायता मिलेगी, विषय घट जाएंगे, लेकिन ये भी लाभ है कि अगले जन्म में तो जो अभी जैन मुनि बन गए, हिंदू संत बन गए, दीक्षा लेके चले गए जंगलों में, तब अगले जन्म में सब भूल तो चाहे जाएं, लेकिन जैसे ही उन्हें ये सुनाई देगा कहीं
आत्मा, आत्मा शब्द, उनके कान खड़े हो जाएंगे। ज्ञान शब्द सुनते ही उनके कान खड़े हो जाएंगे। बचपन से 2-3 साल के हो चाहे गर्भ में हो, कान खड़े हो जाएंगे। कई ज्ञान शब्द बोल रहे हैं। तो जैसे सूंघते सूंघते चींटी पहुंच जाती है खाने के पास, वैसे जानते जानते अगले जन्मों में फिर से वो वहीं पहुंच जाएंगे जहां इस जन्म में इतने खूबसूरत स्थिति पे पहुंच जाते हैं, वो शांति की स्थिति में। क्यों? पिछले जन्म के संस्कार डालता है दीक्षा। दीक्षा लेते ही इस जन्म में संस्कार ऐसे हो जाएंगे कि अगले जन्म में वो संस्कार आपको याद आएंगे। फिर जैसे अभी तो आपको क्या मजा आता है चोरी करने में, नहीं, चोरी नहीं करते आप। क्यों? आपके संस्कार है ना वो। अब तो चूहा तो मनुष्य बना तो चूहे को चोर बोला जाता है, तो बहुत संभावना चोर बनेगा ही बनेगा। उसे उसी में ही उसका खून बहेगा, उसको सांस आएगी, आहा सुकून मिल गया, शांति मिल गई, शांति पड़ेगी उसे। लेकिन आपको चोरी ना करके शांति रहती है। कम पैसा हो लेकिन आप चोरी नहीं करते, ये दूसरों को मार के आ गए वो नहीं करते। ये संस्कार है पीछे के संस्कार और संत मुनियों की वजह से आज आपके घर में चोरी नहीं होगी। पुलिस की वजह से रुक गई चोरी, नहीं नहीं नहीं, पुलिस की वजह से नहीं रुकती कभी भी चोरी। चोरी तो हो जाएगी। दिल्ली में इतनी चोरियां होती हैं हर जगह। यहाँ पे दिल्ली में गली गली में सीसीटीवी कैमरा है, शक्ल भी दिख गई, चोर की शक्ल भी दिख गई, सब कुछ दिख गया। लोग बोल रहे हैं हम जानते हैं इसे तो, लेकिन चोर थोड़ी पकड़ा जाता है। पुलिस से नहीं रुकने वाली ना, आगे बढ़ते बढ़ते तो और पुलिस सर्विलेंस हो जाएगी, तो फिर तो चोरी रुक जाएगी। कहाँ रुक जाएगी? फिर आपको ऑनलाइन चोरी होगी। चोरी रुकी थी, त्याग जो भाव डाला है ना संतों ने। कौन सा त्याग का भाव? मुझे कुछ चाहिए ही नहीं फिर भी मैं खुश रह सकता हूं। तो चोर को भी लगेगा कि अरे, जैसे वाल्मीकि जी की कहानी आपने सुनी होगी, वरना नेक्स्ट सेशन में बहुत खूबसूरत कहानी हम सुनेंगे। अरे कुछ तो चाहिए ही नहीं और मैं क्यों चोरी कर रहा हूं फिर? तो इन त्याग जो संत मुनि सिखा रहे हैं उस वजह से चोरियां रुक रही हैं पूरे जग में। पुलिस से नहीं रुकी, ना कभी सीसीटीवी से रुकेंगी, किसी चीज से नहीं। जैसे जैसे हमारा पर से सुख आता है, ये वाली अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएगी, चोरी बढ़ेगी, रोका नहीं जा सकता, हिंसा बढ़ेगी, रेप मर्डर सब बढ़ेंगे। पर से तो सुख आ रहा है, त्याग घटेगा तो हिंसा बढ़ेगी। अहिंसा परमो धर्म, यानी कि अहिंसा को जानोगे तो त्याग जान जाओगे। कितनी खूबसूरत चीज है, त्याग से चलती है दुनिया। अरे छोड़ो ना, अब हो गया तो हो गया, ये खूबसूरत भाव है। छोड़ो, अब हो गया तो हो गया, माफ करा जाओ। कितना ही जीवन है उसका और आपका। इस वजह से संसार में शांति रहती है, ह्यूमंस जी पा रहे हैं। ये ह्यूमन का गुण है, सारे ह्यूमन के गुण हैं। अब ये गुण मुनियों में बहुत आ जाते हैं। छोड़ो, किसी ने बदतमीजी, बहुत जन करते हैं संतों के साथ बदतमीजी, बहुत ज़्यादा बदतमीजी कर देते हैं। अरे तुम तो ढोंगी हो, तुम ये हो और वो हो, तो वो छोड़ो करते हैं और फिर आगे चले जाते हैं। उन्हें क्या समझाएंगे कि जो वो खुश आज सो रहे हैं, उनके घर में मर्डर नहीं हो रहा है, उनकी बेटी जो पढ़ने गई है उस बेटी के साथ बदसलूकी नहीं हो रही, वो पुलिस के डर से नहीं हुई। नहीं 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 नहीं, कहाँ पुलिस कैसे रोक देगी? सारी समाज को अगर अचानक से 2 करोड़ लोगों के अंदर विचार डाल दे इंद्रदेव कि जाओ हिंसा करो, क्या करोगे आप? पुलिस क्या कर देगी? पुलिस खुद गायब हो जाएगी, पुलिस के दिमाग में विचार डल जाए। ये त्याग के भाव से आपकी बेटियां सुरक्षित हैं। गृहस्थ संतों को नहीं चलाते, संत गृहस्थों को चला रहे हैं, संसार चला रहे हैं संत। इसलिए बोलते हैं जगत हित कल्याण के लिए हम जीवन अपना कर दिया। अब लोगों को तो समझ, त्याग की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, तो संत भी चुप ही रहते हैं, बोले छोड़ो, अब क्या ही फर्क पड़ता है, क्या ही बताना है किसी को। क्योंकि आप बताओगे संत तो वो लोग बोलेंगे कि अरे तो जाओ, तुम काम क्यों नहीं करते, काम क्यों नहीं करते तुम? कौन सा काम करेंगे आप? जो आप स्वेटर बुनते हैं ना, स्वेटर बुनते हैं, वो ऊन चोरी की नहीं है क्या? चुरा के लाई गई है वो। चोरी अच्छी है या अच्छा, भिक्षा शब्द हटा दो यहां से, भीख मांग रहे, मंगता बोल लो। संतो मतलब मंगते हैं, ये मंगते हैं, भिखारी हैं, तो क्या हो गया? चोरी अच्छी है या मंगतापन अच्छा है? चोर अच्छा होता है या भिक्षा अच्छी होती है? जो ऊन स्वेटर की इंडस्ट्री है, ये क्लोथिंग इंडस्ट्री है, आप जानते हैं ना, मुनियों को ऐसा नहीं कि कपास पड़ा है तो उठा के ले आओ अपना कपड़ा बना देंगे, नहीं, वो चोरी में आता है।
ये किसने बनाया इतना स्टूपिड नियम? हमेशा से है ये नियम, ऐसे उठा के नहीं ला सकते। कपास चाहे फल चाहे कुछ सब चोरी में, और यहां तो हम ऊन निकाल रहे हैं भेड़ों से, वो चोरी की ऊन नहीं है तो क्या है फिर? अच्छा, जो डायमंड इंडस्ट्री और गोल्ड इंडस्ट्री है, किससे पूछ के हम गड्ढा खोद रहे हैं? जो मोर के पंख निकाल रहे हैं और मांस खा रहे हैं, ये चोरी नहीं है तो क्या है फिर? जो डेयरी इंडस्ट्री है, किस गाय से पूछ रहे हैं हम कि दूध निकाल लें हम? अच्छा, गाय का बिजनेस बढ़िया है या दूध मांगना बढ़िया है? अच्छा, स्वेटर का बिजनेस बढ़िया है या स्वेटर मांगना बढ़िया है? जो कोई तो मांग रहा है मुझे ठंड है स्वेटर दे दो, या फिर जो बना रहा है चोरी कर करके भेड़ों से पूछ रहे हो आप स्वेटर के लिए? चोरी खूबसूरत है, क्या है खूबसूरत? सोचे, कोई भी काम सोचे, जो भी आपको काम है, आप जो दवाइयां खा रहे हैं उनके एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, वो दवाई बनाना खूबसूरत है। आप जब MBBS की पढ़ाई करते हो तो आप जानते हो ना, मेंढक को काट काट के सिखाया, तभी सिखाया जाता है, मेंढक पे ही फंक्शन हो पाता है बहुत सरलता से वो एक्सपेरिमेंट्स। तो वो पढ़ाई खूबसूरत है कि MBBS की, जो मेंढक को काट रहे हैं और उसे कुछ नहीं समझ रहे। हाँ, चूहा को तो दवाइयाँ होती है, चूहे पे एक्सपेरिमेंट जो होते हैं वो दवाइयों के लिए होते हैं, लेकिन जो MBBS की पढ़ाई हो रही है, जो एक्सपेरिमेंट्स एनाटॉमी पढ़ाया जाता है, मेंढक को काट काट के कराए जा रहे हैं, तो क्या है फिर? चोरी। सारी चीज़ आप जो थे, लकड़ियाँ काट के लिए चोरी है ये। पेड़ काटना तो बहुत बुरी चीज़ है, पेड़ काट काट के टेबल और कुर्सियाँ और ये सब चोरी है। कि हर एक चीज़ जो आपके आसपास है सब चोरी का हिस्सा है। ये सब सनातन धर्म में प्रोहिबिटेड था। इस वजह से भिक्षा, जिसे आज हम बोलते हैं भिखारी, वो खूबसूरत था। मांगना खूबसूरत है, मांगने से मान नहीं बढ़ेगा किसी का, कभी भी घमंड नहीं आ सकता, शीश सर झुका हुआ रहेगा। लेकिन हमें वहम है, हम चोर नहीं हैं, हम तो एंटरप्रेन्योर हैं, उद्योगपति हैं। हम दूध बेचते हैं, हम मांगते नहीं हैं। कहाँ से ला रहे हैं दूध? सब चुरा के ला रहे हैं, सब चुरा के ला रहे हैं। जितने भी आपके मेटल्स हैं सब चोरी के मेटल्स हैं, लकड़ी चोरी की है, A to Z लिथियम आयन बैटरीज हैं, कहाँ से निकल रही हैं? सब चोरी का सामान है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। संतों की महिमा बहुत खूबसूरत है। जब संतों की महिमा करोगे तो त्याग का ज्ञान आएगा, और तब आपको अहिंसा का ज्ञान आएगा। अहिंसा, जो महावीर स्वामी कह रहे हैं, अहिंसा से संसार चलता है, अहिंसा परमो धर्म। ये नहीं कह रहे कि तुम अहिंसक बन जाओ, तुम कैसे बनोगे? तुम आत्मा हो। अगर तुम शरीर हो तो अहिंसक बन जाओगे, तुम तो ज्ञाता हो ना, तुम्हारे लिए नहीं है अहिंसा। अहिंसा को जानो, अहिंसा को जान गए त्याग को जानोगे, अपरिग्रह को जानोगे, देखोगे संसार कैसे चल रहा है। त्याग से चलता है संसार। आप देखते हैं ऊर्जा कैसे बहती है। हम कह रहे हैं ऊर्जा का ज्ञान, ऊर्जा का ज्ञान, ऊर्जा का ज्ञान। ऊर्जा त्याग से बहती है। ज़्यादा पानी है और ढलान है, कम पानी है, तो ऊपर से नीचे की तरफ, नेगेटिव की तरफ, जहाँ कम है वहाँ चले जाए, बराबरी हो जाए। वासुदेव कुटुंबकम, सारा घर हमारा परिवार है, सब बराबरी हो जाए। इस अहिंसा का चल रहा है सारा ज्ञान। त्याग समझोगे तो आपको पता चलेगा अच्छा संसार अहिंसा से चलता है। हमें तो लगता था मोदी जी चलाते हैं, हमें तो लगता था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम चला रहा है। नहीं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम नहीं चला रहा। आज भी जो लड़ाइयाँ रुकी हुई हैं वो उस त्याग का ज्ञान अभी तक है। कितने गुरुद्वारे चल रहे हैं, त्याग का ज्ञान। इस त्याग के ज्ञान को जानोगे, इसकी महिमा मंडित करोगे, तो ऑटोमेटिकली आपको अकेलेपन में आनंद आने लगेगा। आप अगली बार कपड़े खरीदने जाओगे, देखना आप सीपियाँ होती है ना, मोती, जो लोग मोती दान करते हैं, पहले तो मोती दान करते थे क्योंकि मिल गया तो ठीक है, लेकिन कैसे बनती हैं मोती आप जानते होंगे। ऑयस्टर को इरिटेट करते हैं, ऑयस्टर की इनर लाइनिंग को, उसकी मसल्स को अंदर सुई चुभो के इरिटेट करते हैं, और ऑयस्टर को लगता है कोई जीव आया है बाहर से, तो उस जीव को हटाने के लिए, मारने के लिए उसकी बॉडी टॉक्सिन्स रिलीज करेगी, उसका जो अंडरस्टैंडिंग है टॉक्सिन्स की उसके शरीर की, और उस जीव के या उस कण के, धूल का कण या कुछ भी आया शरीर में, तो उसको मारने के लिए, जैसे हमारी बॉडी कैंसर बनाती है ना, कैंसर सेल बन जाता है पूरा और पूरा ट्यूमर बन जाता है, वैसे उसकी बॉडी ट्यूमर नुमा वो बना देती है, मोती। तो जो गंदगी आई है शरीर में उसे मोती के अंदर पैक कर लेता है वो,
परेशान हो रहा है वो, 2 इंद्रिय जीव है, परेशान हो गया, वो पीड़ा हो रही है, क्योंकि टच की इंद्री तो है उसके पास, पीड़ा तो होगी। मन की इंद्री नहीं है, 2 इंद्रिय जीव है। तो बेसिकली ऑयस्टर का ट्यूमर है, ट्यूमर जिसे हम मोती कहते हैं, तो ट्यूमर लगा के घूम रहे हम गले में। फिर ट्यूमर को काटते हैं, ऑयस्टर को पकड़ते हैं और उन्हें काटते हैं और उनके अंदर से मोती निकालते हैं और फिर उसे माला में लगा के हम बोलते हैं देखो क्या चमक वाला मोती है। ट्यूमर पहन के घूम रहे हैं ऑयस्टर का हर जगह। पहले तो पड़ा हुआ मिल जाता था तो उठा लिया किसी ने, जैसे पत्थर चमकीला पड़ा है तो उठा लिया। जहाँ हमें चमकीली चीज़ दिखती है हम चोरी तो है ही, चोरी की आदत है हम। फिर मुनियों को हम ऐसा कहते हैं, हिंसा कर रहे हैं, सोच के देखिए ट्यूमर लटका के घूम रहे हैं, सब खुश हो रहे हैं, मोती मोती है, मोती है। वीडियोस देखिएगा आप कैसा बनता है, आप में से जानते ही होंगे अधिकतर लोग। तो चोरी खूबसूरत है या भिक्षा खूबसूरत है? कोई भी चीज़ आप देखो, सारा इंडस्ट्री चोरी ही चल रही है। ये अंडरस्टैंडिंग क्लैरिटी थी तब दिया गया अहिंसा परमो धर्म और भिक्षा का ज्ञान, भिक्षा की टीचिंग कि भीख मांग लो। और बोला तो खाना खाना छोड़ दो, क्योंकि इम्परफेक्शन है, अज्ञान है कि शरीर चाहिए इसलिए भूख आ रही है। भूख को तो इम्परफेक्शन ही बोल रखा है, आपको शरीर की जरूरत थोड़ी है, लेकिन फिर भी अज्ञान है तो एक बारी को भीख मांग लो। लेकिन तुम संसार में जाओगे तो सारे काम हिंसक हैं, चोरी के हैं। सारे रिश्तेदार कौन है? शेर हैं। आप शेर से दोस्ती करोगे तो उसे खिलाओगे क्या? क्या खिलाओगे शेर को? मांस के अलावा तो वो कुछ नहीं खाएगा। तो जब शेर से रिश्ता हुआ तो हिंसा तो होगी आपके हाथों। इस वजह से भिक्षा, जिसे हम बोलते हैं भीख मांग रहा है, ये बहुत खूबसूरत चीज़ है भीख मांगना। तो क्या हो गया? मंगता बोल लो चाहे कल से, तो क्या हो गया? सभी मांगते हैं यहाँ पर, कुछ चोर हैं, कुछ भिखारी हैं। आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी को हमारा नमस्कार, आत्मा नमस्ते।